नूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, नसीब कैसा भी हो, नामे मोहम्मद लेकर खुदा से जो भी मांगो जरूर मिलता है। आज से 50 साल पहले मौजूदा चुनाव नगर साबका रकबा के अंदर हमारे अकाबरीन ने असर की नमाज अदा करके अल्हम्दुलिल्लाह अपनी यहाँ एंट्री की थी। अल्लाह के नाम, अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे अल्लाह पाक से मांगा था कि या अल्लाह यहाँ पर मुसलमानों का मरकज हो। मांगते रहे 50 साल में आज देख रहे हैं अल्लाह पाक ने ये गुलशन बनाया। इस जंगल के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी मजलिस सजाई है कि जिसके अंदर हमारे अकाबरीन मौजूद हैं और खुद में उनके नारे बुलंद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उलमाए किराम मौजूद हैं। स्टेज पर तशरीफ फरमा है हमारे मुर्शिद हजरत मौलाना ख्वाजा खान मुहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाया करते थे कि खतीब हजरात, उलमाए किराम, खतीब हजरात, आइमा हजरात, महीने का एक जुमा उसके 15 मिनट खत्मे नबूवत के हवाले से बयान फरमा दिया करे। इतना फायदा होगा आप सोच नहीं सकेंगे उसके कितने फायदे हुए आप लोग जानते हैं। मैं सक्खर में एंग्रो यूरिया बैरकी के अंदर एक एंग्रो यूरिया फैक्ट्री है, उसका एक वाक्य बयान करके अपनी बात को खत्म कर दूंगा। मैं ऐलान करने के लिए आया था, काजी साहब ने फरमाया 2 मिनट बयान कर दे। 2 मिनट की इजाजत लेके आया हूँ। एंग्रो यूरिया के अंदर एक अफीसर था, वो नया मुसलमान हुआ, कादियानी छोड़कर, कादियानी पे इलाका भेजकर वो मुसलमान हुआ। मेरी उससे मुलाकात हुई, सक्खर से एंग्रो यूरिया में गया, उससे मुलाकात हुई। साथियों ने कहा कि ये कादियानी था, मुसलमान हुआ, उससे हाल हुए। मैंने कहा कैसे मुसलमान हुए? उसने कहा मैं कराची रहता था। मुसलमानों, उलमाए किराम जरा गौर फरमाएं कि हमारे हजरत साहब जो फरमाते थे 15 मिनट, एक महीने के 15 मिनट खत्म तो बयान कर दे, कितना फायदा है उसका। उसने कहा मैं कराची रहता था, मेरा घर था मस्जिद के साथ, हर रोज बयान होते थे, जुमे भी होते थे, जलसे भी होते थे। एक अरसा तक में रहा, 5-6 साल मेरी तालीम थी। एक दिन क्या हुआ, मैं छत पे बैठा हुआ था, मस्जिद के अंदर बयान शुरू हुआ। बयान कौन सा शुरू हुआ? मौलवी साहब ने आयत पढ़ी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। वो अफीसर कहने लगा कि जब ये आयत पढ़ी तो मेरी छठी हिस्से ने कहा कि ये जो मौलवी साहब ये जो आयत पढ़ी है ये आज हमारे खिलाफ तकरीर करेगा, क्योंकि वो कादियानी था। और ये आयत ये खत्मे नबूवत वालों की आयत है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब शुजावाती हमारे उस्ताद मोहतरम वो तशरीफ फरमा है। हमारा एक दिमागी साथी हरमैन शरीफैन में गया, रोज़ा मुबारक के सामने हाजिरी हुई। अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए। वो जब जालियों के सामने गया तो वहाँ लिखा हुआ था मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। वो उसने वो आयत पढ़ी तो आयत पढ़ के मौलाना को फोन करके कहने लगा कि मौलवी साहब रोज़ा मुबारक के सामने वो अपनी वाली आयत लिखी हुई है, आयत खत्म नबूवत। उस मौलवी साहब ने जब ये आयत खत्म नबूवत पढ़ी कराची के अंदर तो वो अफीसर कहता है मेरी छठी हिस्से का ये मौलवी हमारे खिलाफ तकरीर करेगा। मौलवी साहब ने तकरीर शुरू की, 1 घंटा बयान किया। वो अफीसर कहता है 1 घंटे के अंदर उस मौलवी साहब ने वो तमाम बातें बयान कर दी जो मेरे दिल के अंदर कादियानियत के मुतालिक पैदा हो रही थी। मिर्जा गुलाम कादियानी ऐसे है, मिर्जा गुलाम कादियानी ऐसे है। 1 घंटे में उसने सारी बातें बयान कर दी। उसके बाद अजान हुई, वो नमाज में लग गए, नमाज पढ़ी, सुन्नतें पढ़ने के बाद जब वो फारिग हुए तो वो अफीसर कहने लगा मैं अपना घर छोड़कर मैं मस्जिद में आया। मैं उनके सामने बैठ गया, उनके सामने बैठकर 2-4 बातें की। 2-4 बातें करने के बाद मैंने उसे कहा कि मौलवी साहब मुझे कलमा पढ़ाए, मैं कादियानियत पर लानत भेजता हूँ, मुझे कलमा पढ़ाए और मुसलमान कर दे। मैंने उसका नाम था राजा खालिद दाऊद। मैंने उससे पूछा कि मोहतरम आपको जिस मौलवी साहब का 1 घंटा बयान सुना और आपने उसके हाथ पे कलमा पढ़ा, कादियानी पे लानत भेजी, वो मौलवी साहब कौन था? उसने कहा कि वो मौलवी साहब थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
وہ मौलवी साहब थे हजरत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद जलालपुरी रहमतुल्लाह, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मजाज और आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कराची के अमीर हमारे हज़रत काजी साहब तशरीफ़ फरमा है। उन्होंने बहुत वक़्त उनके साथ गुजारा है। तो यकीन करें हर वक़्त उनको ख़त्म नबूवत की फिक्र होती थी। उस कादियानी ने कहा कि उनके 1 घंटा बयान सुन के मेरे दिल ने कहा कि ये जो मौलवी साहब बयान कर रहे हैं ये बिल्कुल सच है। मैं उनके हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, उलमा इकराम, खतीब हज़रात, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मौलाना सईद अहमद जलालपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कई साल के बाद 1 घंटा बयान किया। 1 घंटा बयान के बाद एक कादियानी मिर्जा गुलाम कादियानी पे नाम भेजकर मुसलमान हो गया। अगर हमारी मस्जिद का खतीब महीने का 1 जुमा 15 मिनट खत्म उन्वान पे बयान कर दे तो आप अंदाजा लगाएं कि कितने कादियानी मिर्जा गुलाम कादियानी को छोड़कर मुसलमान हो सकते हैं। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबूवत के लिए अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया था ना कुर्बान। क्या ख्याल है, हुजूर हाथ उठाते तो क्या इब्राहिम को जिंदगी में मिल जाती? हुजूर ने उंगली का इशारा किया, 4 टुकड़े हो गया। हुजूर ने सूरज को इशारा किया, वापस आ गया। हुजूर पहाड़ों का इशारा करते, वो सीधे हो जाते। दरख्तों को इशारा करते, पूरी कायनात को हुजूर के सदके में मिली। तमाम अंबिया किराम को रहमत हुजूर के सदके में मिली। हुजूर दुआ करते इब्राहिम जिंदा हो जाते। अगर जिंदा होते इब्राहिम जिंदा रहते, नबूवत नहीं मिलती, लोग बातें करते, हुजूर की नस्ल में नबूवत नहीं चली। अगर फौत हो गए, हुजूर ने जिंदा होने की दुआ की, अपनी खत्म नबूवत को कुर्बान और आपको कुर्बान कर दिया खत्म नबूवत। तो आपसे दरखास्त है कि अकीदा खत्म नबूवत के भरपूर बयान करेंगे ना जी। हाथ उठाकर अपने अकाबरीन को याद दहानी करें। इंशाअल्लाह अपने गांव गोठों में, अपने शहरों में, अपने इलाकों में जाएंगे, हुजूर की खत्म नबूवत को बयान करेंगे। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म को दरपेश लेकर जाएंगे। अब मैं हदिया इनात के लिए दरख्वास्त करूँगा मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल मन्नान कादरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हदिया इनात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तमाम अहबाब के दूध पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम। पहचान का मसला है, ये जान का मसला है। पहचान का मसला है, ये जान का मसला है। खत्म नबूवत अपने ईमान का मसला है। खत्म नबूवत अपने ईमान का मसला है। हाथ उठाइए, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पहचान का मसला है, ये जान का मसला है। खत्म नबूवत अपने ईमान का मसला है। तरमीम इसमें कोई इंसान कैसे कर दे। तरमीम इसमें कोई इंसान कैसे कर दे। तरमीम इसमें कोई इंसान कैसे कर दे। रब ने किया बयान है, रब ने किया बयान है। कुरान का मसला है। हाथ पे ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। और आखिरी शेर सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जंगे जमाम लड़के सिद्दीक़ ने बताया। जंगे जमाम लड़के सिद्दीक़ ने बताया। जंगे जमाम लड़के सिद्दीक़ ने बताया। क्या बताया? ये कागजी नहीं है, ये कागजी नहीं है, मैदान का मसला है।
مدرسہ عربیہ سعدیہ کندیا شریف کے استاد الحدیث حضرت مولانا محمد عثمان صاحب کو وہ تشریف لائے اور بیان فرمائے. حضرت مولانا محمد عثمان صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول صدق الله العظيم. مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہوئے ہو ہوش میں آنے کا وقت آیا. جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر. مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. جہاد فی سبیل اللہ رسول اللہ کی سنت ہے. صحابہ کی جلی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. سنو گنبد خضرا سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت بکٹ جانے کا وقت آیا. اٹھو مایوسیوں سے موت بہتر ہے. امی مر کر حیات جاویدہ پانے کا وقت آیا. 44ویں سالانہ ختم نبوت تحفظ ختم نبوت کانفرنس پر ملک پاکستان کے دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والوں ختم نبوت کے پروانوں اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک عقیدہ ختم نبوت ہے. اللہ نے جن و انس کی رشد و ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. سید الاولین والآخرین امام الکونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ